नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और किसान आंदोलन की अब तक की सबसे हिंसक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो आई है शाहजहांपुर बॉर्डर से। हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर जरा देखिए। जबरदस्त हंगामा मचा है। किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। ये प्रदर्शनकारी जबरदस्ती राजस्थान से हरियाणा में दाखिल होना चाह रहे थे। पुलिस ने रोका तो ये लोग उग्र हो गए। किसान ट्रैक्टरों के साथ आए थे। कुछ लोग तो ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर लदे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। लाठी डंडों के साथ पहुंचे किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर पुलिस के जवानों को खदेड़ने की कोशिश की। तनाव इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। किसानों के इस हंगामे के पीछे लेफ्ट का, वामपंथी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों में नासिक से आए लेफ्ट के लोग भारी संख्या में हैं। किसानों के बीच घुस चुके ये लेफ्ट के लोग जबरदस्ती बैरिकेड तोड़ रहे थे और पुलिस को रोकने पर हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, आप देखें खुद किस तरह किसान आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। कल ही सरकार और किसानों के बीच 4 में से 2 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है और आज ये तस्वीरें। अलवर शाहजहांपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन के दौरान तकरीबन 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हरियाणा के अंदर प्रवेश किया। दर्जन भर से ज़्यादा किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस भी चलाई है और पानी की बौछार भी की गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो थे, जो उग्र भीड़ थी, ये काबू नहीं आई। दर्जन भर से ज़्यादा ट्रैक्टर्स जो हैं उनके जरिए पहले बैरिकेड्स को तोड़ा गया और उसके बाद ये लोग दिल्ली रवाना हुए। दरअसल कई दिनों से यहाँ पर ये किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं जो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते थे, लेकिन इनको राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक रखा है। हरियाणा पुलिस ने इनको रोका हुआ था, लेकिन आज अचानक यहाँ पर मौजूद लोग उग्र हो गए और ट्रैक्टरों के सहारे इन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ये लोग हाईवे पर आगे बढ़ चले। यहाँ पर उनको पहले पिछले कई दिनों से नहीं आने दिया जा रहा था। देखिए पुलिस मौजूद है मौके पर, लेकिन ये ऐसी ही वारदातें होती हैं जिनका हमेशा अंदेशा बना रहता है। एक आंदोलन जो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसमें ऐसे तत्व ना घुस जाएं जो कि आंदोलन को भी बदनाम करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब करें, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बदतर हो। पुलिस ने भी अभी तक पूरा संयम दिखाया है, ये भी मानना पड़ेगा। हमारे साथ बहरोड से डीएसपी लोकेश मीना साहब हमारे साथ हैं। मीना साहब, अगर आप थोड़ा सा हमको विस्तार से बता पाएं कि वहाँ हुआ क्या, क्योंकि अभी तक तो शांति से बैठे हुए थे सब लोग, आज अचानक क्या हुआ? बिल्कुल, ये सभी लोग यहाँ पे करीब 2-2.5 हजार लोग, इनमें से कुछ 20-25 लड़कों का ग्रुप था जो कि थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर था उनका। सुबह से आज प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली जाएंगे शाम तक, तो उन्होंने मीटिंग करके कुछ लोगों को इकट्ठा किया। 5-7 ट्रैक्टर थे शुरू में उनके पास। अंत तक उनकी प्लानिंग होते होते और करीब 25 से 30 ट्रैक्टर के आसपास उनके साथ जुड़ गए और बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे निकले। बाकी सभी अभी स्थिति शांति में है। यहाँ अभी पहले जैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पे मंच से भाषण हो रहे हैं और सभी लोग शांति से सुन रहे हैं। मीना साहब, ये और बताइएगा, क्या आप लोगों को पुलिस को कुछ फोर्स यूज करनी पड़ी इनको रोकने के लिए? हमने कोई फोर्स यूज नहीं लिया। ये इतने दिन से शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमने समझाइश की इनको रोकने के लिए। सुबह से जब ये मीटिंग कर रहे थे तब भी इनको समझाया गया था, जाते वक्त भी समझाया, हमारी तरफ से जी। तो अब ये क्या आपको लगता है, ये कैसे एलिमेंट्स हैं, ये कौन लोग हैं जो शांति से जो काम वहाँ हो रहा है उसको भी खराब करना चाहते हैं, आप लोगों से भी जबरदस्ती टकराव मोड़ ले रहे हैं? अब इस बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। इन्हीं के बैनर तले ही कुछ लोग हैं जो इनके नेतृत्व की भी कंट्रोल में नहीं है, उनका भी कहना नहीं मान रहे। इनके नेतृत्व ने बार बार समझाया, आज भी जाते वक्त मंच से समझा, माइक पे अनाउंस करते रहे। वो ऊपर से नेतृत्व जब डिसाइड करे तब जाए, पर वो अपने हिसाब से इनके कंट्रोल में नहीं है। जी, और फिलहाल वहाँ सब शांति है अभी सर? शांति से मंच संचालन हो रहा है।
जी। और 2000 से ऊपर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कहीं से हमें खबरें आ रही हैं कि इसमें जो कुछ अल्ट्रा लेफ्ट एलिमेंट्स थे जो कि केरल से चल करके, महाराष्ट्र से चल करके कुछ लोग आए हुए थे कुछ दिनों पहले, वो लोग इसमें शामिल हैं, ऐसा कहीं आप तक मालूमात है? नहीं, उन लोगों के शामिल होने की कोई सूचना भी हमारे पास नहीं है। वो लोग अभी भी यहाँ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं जी। ये जो अभी आगे गए हैं उनमें हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के ही कुछ लोग थे। अच्छा, जो आगे जाना चाह रहे। जी, शुक्रिया मीणा साहब हमसे बात करने के लिए। लोकेश मीणा जी डीएसपी हैं बहरोड से, हमारे साथ थे और उनका कहना यह है कि मामला फिलहाल शांत है, लेकिन ये एक नौजवानों का ग्रुप था जो कि ज़बरदस्ती बैरिकेड्स को तोड़कर रवाना हुआ है दिल्ली की तरफ हाईवे पर। यूँ कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे बड़े बुजुर्ग लोग हैं या इनके जो लीडर्स हैं उनकी बात भी नहीं सुन रहे। जब ये लोग अपनी प्लानिंग बना रहे थे कि हम आज बैरिकेड तोड़ेंगे और हम शाम तक दिल्ली जाएंगे ही, उसके बाद इनको मंच से भी समझाया गया कि आप लोग ऐसा मत कीजिए और जब तक आपको नेतृत्व ना कहे या आंदोलन के जो सीनियर लीडर्स हैं वो ना कहें तब तक ऐसा कुछ मत कीजिए। लेकिन इन लोगों ने अपने ही आंदोलनकारी सीनियर्स की, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी और बैरिकेड तोड़ा जबरदस्ती। चूंकि इनके पास ट्रैक्टर हैं तो इसलिए काम आसान हो जाता है इनके लिए बैरिकेड्स को तोड़ना। और ये अभी डीएसपी साहब खुद बता रहे थे कि पुलिस ने तब भी संयम बरतते हुए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है और इनके ऊपर किसी किस्म का फोर्स यूज नहीं किया। वो ये बात साफ साफ कह रहे थे। लेकिन अब यही बात है कि अगर इस किस्म के तत्व जो हैं वो बार बार पुलिस को उकसाएंगे, बार बार ऐसी कोई गतिविधि करेंगे जिसमें फिर पुलिस को मजबूर होना पड़े कोई बल प्रयोग करने के लिए, तो फिर ये सवाल उठेगा कि पुलिस ने किसानों के ऊपर ज्यादती की। जबकि आप देख रहे हैं कि ज्यादातर किसान शांति से बैठे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि टकराव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि शायद पुलिस उनके ऊपर सख्ती करे या बल प्रयोग करती हुई दिखाई दे, ताकि कहा जा सके कि किसानों के ऊपर पुलिस सख्ती कर रही है। पवन नारा भी हमारे साथ हैं। पवन, आप भी इस बॉर्डर पर लगातार पिछले कई दिनों से जा रहे थे, कवर कर रहे थे। ये बताइए कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो अपने ही नेतृत्व की बात न माने और फिर बैरिकेड्स तोड़ डालें? आप समझिए, बैरिकेड लगे होंगे तो पुलिस ने बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया होगा, ट्रैक्टरों से सारे बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ना, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि किसान लगभग 1 महीने 35 दिन से दिल्ली और आसपास के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके इस विरोध को जायज इसलिए माना था क्योंकि किसान शांतिपूर्ण बने हुए थे। कल की बैठक में जब 4 मसलों में से 2 का हल निकल गया, 2 बाकी है, सुलह के रास्ते पर यह बातचीत है। ऐसे में अगर कुछ किसान ट्रैक्टर लेकर आगे टकराव की स्थिति पैदा करते हैं तो उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने वाजिब हैं, जायज हैं। आपको नहीं भूलना, हम सिंधु बॉर्डर बताना चाहेंगे, वहां दसियों हजार ट्रैक्टर खड़े हैं, युवा से लेकर बुजुर्ग हैं, लेकिन सब संयमित हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर जब हमने देखा, वहां पर्टिकुलर एक लेफ्ट संगठन KISS किसान संगठन है लेफ्ट का, उनके कार्यकर्ता हैं और उनमें से अगर 10-20 ट्रैक्टर इस तरह से टकराव की कोशिश करते हैं तो सीधे तौर पर बातचीत को डिरेल करना और टकराव की स्थिति पैदा करना, ये कहने में हमें ना हक कोई गुरेज है ना कोई शंका है। क्योंकि कल पहली बार 7 दौर की बातचीत के बाद ऐसा हुआ था कि किसान नेता खुश होकर बाहर निकले थे कि हाँ, एक शुरुआत हुई है, आगे का रास्ता निकलेगा। लेकिन सोचिए, अगर टकराव होता है, पुलिस कोई कार्रवाई करती है और किसी किसान के साथ अनहोनी हो जाती है, तो सोचिए पूरी बातचीत डिरेल हो जाएगी और किस तरह से किसानों का गुस्सा फूटेगा, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। तो इसके पीछे शंका या कहें कि इल इंटेंशन, यानी बुरी सोच को या बुरी राजनीति को या राजनीतिक फायदे को या टकराव बढ़ाने वाली सोच को जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन। और देखिए, बात यही होती है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अब कहीं सड़क पर अगर दंगा फसाद होगा, उपद्रव होगा, तो पुलिस हमेशा आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती। पुलिस बहुत संयम दिखा रही है, लेकिन कभी अगर ऐसी परिस्थिति बन गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तो वो ये जो अभी तक शांति से बातचीत होते हुए मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। अब जरा एक बार उनसे भी हम पूछ लेते हैं क्या अपडेट उनके पास है इस पूरे प्रकरण के मामले में। आज हुआ क्या शाहजहांपुर बॉर्डर पर, मनीष? देखिए सौरभ, बिल्कुल इस प्रकरण में तमाम चीजें हैं जो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ।
शुरुआत में तो मैं पहले बताऊं कि सुबह से इनकी प्लानिंग थी कि कहीं ना कहीं बैरिकेड्स तोड़ के ये कूच करेंगे हरियाणा की तरफ। पहली चीज, अचानक से ये किसान कहां से आई, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक हफ्ते इस बॉर्डर पे था सौरभ, और एक हफ्तों में जो मैंने पूरी तस्वीर देखी उसमें मैं सबसे पहले बताऊं कि जो ट्रैक्टर्स आज यहाँ पे निकले, इतनी भारी तादाद में ट्रैक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। जो किसान संगठन के लोग थे श्रीगंगानगर, सीकर और आसपास के जिलों से, ये जरूर यहाँ पर आए थे, लेकिन आज अचानक से इतनी भारी मात्रा में ट्रैक्टर्स कहां से आ गए, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सवाल राजस्थान की इंटेलिजेंस और पुलिस के लिए भी उठता है कि अगर इतने ट्रैक्टर्स आए और ऐसे लोग जिनकी मंशा थी कि बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा यानी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो इससे पहले इन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। दूसरी चीज, ये कौन लोग हैं, इनका अभी कोई जान पहचान नहीं हो पाई है। ये जो तमाम 20 ट्रैक्टर यहाँ से बैरिकेड्स तोड़ के जो हरियाणा की तरफ गए, इनको बावल रोक लिया गया है फिलहाल, और जो 2 अन्य ट्रैक्टर्स फिर से जाने वाले थे उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको फिलहाल वहीं बॉर्डर पर रोक लिया गया है। शुरुआत में टीयर गैस चले हैं, हुड़दंगबाजी हुई है, और अचानक से ये तमाम लोग बैरिकेड्स तोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर है बहुत शांति तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कोई भी पिछले 33 दिन से बैरिकेड्स तो छोड़िए, बैरिकेड्स के बाद फटक नहीं रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतनी भारी मात्रा में ट्रैक्टर्स ले आए और बैरिकेड्स तोड़ के हरियाणा की तरफ चले गए। देखिए, हम लोग इलाके के डीएसपी से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ये आसपास के जिलों के ही कुछ ऐसे तत्व थे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ज्यादातर कुछ नौजवान लोग थे जो कि उग्र हो रहे थे, बाकी लोग तो शांति से बैठे हैं। लेकिन खतरे की बात ये है, उन्होंने कहा कि ये लोग खुद अपने आंदोलन के लीडर्स के या वहां जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात भी नहीं मान रहे थे, यानी ये मनमानी कर रहे थे। बिल्कुल सही है सौरभ। पहली चीज तो इस पूरे बॉर्डर पे लेफ्टिस्ट का झंडा ही आपको दिखाई देगा। पूरा लेफ्ट का जो एक एजेंडा है वहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। शुरुआत में तो पहले ये जो कमांड थी वो रामपाल जाट व अन्य किसान नेताओं ने संभाल के रखी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई इनकी बात मानता ही नहीं था। वहां पर तमाम समझाने का प्रयास किया जा रहा था। आसपास के जो किसान थे वो भारी भीड़ जमा कर रहे थे। डीवाईएसपी जो है वहां, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने खुद कहा कि इनको जानकारी मिली थी, लगभग भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और उनकी प्लानिंग बन रही है कि दिल्ली की तरफ कूच करना है, जबकि इनको समझाने का प्रयास किया गया था। हरियाणा पुलिस ने पूरे इंतजाम करके रखे। आईटीबीपी, सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जो तमाम लोग हैं वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात, इन सबको पता था। लेकिन अचानक से 20 से 50 संख्या में ट्रैक्टर आए और एकदम से मूवमेंट बना और इन्होंने पूरे जो बैरिकेड्स उनको तोड़ के हरियाणा की तरफ निकल गए। और बामुश्किल जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो टीयर गैस चलाया गया, लाठी चलाई गई और फिर इनको बावल पे जाके रोका गया है। और अभी भी फिलहाल जो तमाम जो किसान है जो नारेबाजी कर रहे हैं, उन एहतियातन वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात करके रखा हुआ है। दरअसल शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका एक कहना है कि कुछ लोग बीच में आए और अचानक से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। पूरा बॉर्डर से संयुक्त मोर्चे के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी है और ये आंदोलन हम टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से जो मेन जत्थेबंदियां कहेगी उन्हीं की दिशा निर्देश में इसको जारी रखेंगे। फिलहाल शांति है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी है। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ अफरा तफरी नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था, कुछ लोग थे जो जिनकी संख्या 20-50 थी, वो लोग जरूर आगे बढ़ने के लिए नौजवान साथी थे, नौजवान खून गर्म है, लेकिन हमारी यही अपील है कि हम ये आंदोलन जत्थेबंदियों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के अनुशासन में रह के आंदोलन जीता जाएगा और संयुक्त मोर्चा के अनुशासन में हम बैठे हैं। संयुक्त मोर्चा जो कहेगा वही होगा। ये आंदोलन शांति से पिछले 19 दिन से शाहजहांपुर बॉर्डर से जारी है और पूरी तरह शांति से जारी रहेगा। हाँ, अगर हमें सिंधु बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से कोई ऐलान मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम शांति से यहाँ बैठे हुए मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जो ये आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। अभी शाहजहांपुर बॉर्डर जहाँ पर हमारा पड़ाव चल रहा है, वहाँ से कुछ व्यक्ति अपने ट्रैक्टर के साथ रवाना हुए और वे बैरियर तोड़ के आगे बढ़े। अभी वो चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की हुई है कि जो अनुशासन में रहेगा वही हमारा है। जो इस आंदोलन को कमज़ोर करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, वो संयुक्त मोर्चा के साथ नहीं है। हम चाहेंगे कोई भी भाई संयुक्त मोर्चे का जो निर्णय है, ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा,
अहिंसात्मक रहेगा, सत्य के साथ चलेगा, इसी के अनुसार सब अपना आचरण करें। ये इस आंदोलन में शामिल जो कुछ सीनियर लोग थे उनकी बात आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो शांतिपूर्ण आचरण दिखाएगा, शिष्टाचार में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, वही हमारा है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये जिम्मेदारी आंदोलनकारियों की ही है या इन नेताओं की ही है कि अपने बीच में ऐसे लोगों को वो न आने दें, या अगर कोई उपद्रव मचाता है तो उस पर ये लोग खुद कार्रवाई करें, उसे अलग करें या उसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि नाम खराब आंदोलन का ही होगा अगर कहीं से भी ऐसी किसी हिंसा की या जाति की खबर आती है तो। गुनी करोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए। गुनी का आपने भी कवर किया है शाहजहांपुर बॉर्डर को, जरा एक अगर आप दर्शकों के लिए एक तस्वीर हमारे सामने पेश कर सकें, कितने लोग वहां पर हैं, एग्जैक्टली ये लोकेशन कहां पर है और इनको कैसे पुलिस ने अब तक समझाकर रोका हुआ है बॉर्डर पर कि ये हरियाणा और दिल्ली की तरफ ना आ पाए। देखिए, जब दिल्ली गुड़गांव से निमराना की तरफ जाया जाता है तो निमराना से करीब 12 से 13 किलोमीटर पहले ही जहां से हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर शुरू होता है, उस बॉर्डर पर ही ये सभी किसान बैठे हैं। पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। बाकायदा बैरिकेड और जो डिवाइडर्स के बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें लगाकर रास्ते को बंद किया गया था, क्योंकि जिस तरफ जो राजस्थान की तरफ इन सभी को रोका गया था, हरियाणा की तरफ इन्हें आने नहीं दिया गया था, ये आगे ना बढ़ पाए, इसी के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। और जिस दिन मैं वहाँ गई थी उस दिन भी वाटर कैनन और तमाम जो सुविधाएं वो वहाँ पर, तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पर थे, ताकि ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। और कुछ देर बाद जैसे ही पुलिस को लगता था कि ये लोग अब हरियाणा की तरफ या दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं, तभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी वो उसी वक्त एक्टिव हो जाती थी। और ये जो दृश्य है ये हमने कई बार देखा है। और जब आज जिस तरह का ये नज़ारा देखा गया कि 20 से 25 ट्रैक्टर ट्रॉली एकदम से उस बैरिकेड्स की तरफ आती है, बैरिकेड्स की जो लेयर है वो भी 3 से 4 लेयर लगाई गई हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह उन्हें बावल के पास रोका गया, वहां से करीब 5 से 10 किलोमीटर आगे करीब ये काफिला जो है वो बढ़ चुका है, वहां पर पुलिस ने इन्हें रोका, टीयर गैस का जो है इन पर टीयर गैस चलाया ताकि ये लोग रुक जाएं। हालांकि वहां के अगर प्रोटेस्टर्स की बात करें सौरभ, तो वो प्रोटेस्ट जिस दिन नासिक से जो लोग वहां पर पहुंचे हैं तब तक ये प्रोटेस्ट सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही नासिक से वो लोग वहां पर पहुंचे उसके बाद से ये प्रोटेस्ट ऐसे लगा कि लेफ्ट ने ओवरटेक कर लिया है। हम खुद जब किसानों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करना चाह रहे थे तो हमें रोका जा रहा था, जबकि उससे कुछ दिन पहले जो तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे उनसे किसान बातचीत कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा एक दल ऐसा आ रहा था कुछ लोगों का जो बातचीत करने से हम लोगों को रोक रहा था, हमें किसानों तक पहुंचने तक नहीं दिया जा रहा था और जबरदस्ती हमें बाहर निकाला जा रहा था। तो जाहिर तौर पर हम किसानों से बातचीत करना चाह रहे हैं, तमाम बॉर्डर्स पर किसानों से बात करें, लेकिन वहां पर जिस तरह का बिहेवियर हो रहा था तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था कि किसानों की बात को मीडिया तक या लोगों तक पहुंचाने ही नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट को ओवरटेक करना चाह रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है ये पिछले 20 दिनों से चल रहा था। जब ये सिंघू बॉर्डर या तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके कुछ दिनों बाद वहां पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो आगे कूच करना चाह भी नहीं रहे थे। और जो आज कुछ लोग जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली में उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो जाहिर तौर पर एक प्लानिंग के तहत ये पूरा जो है कूच करने का जो इरादा है वो किया गया, क्योंकि उन लोगों से जब हम बात कर रहे थे वहां पर जो सीनियर लोग मौजूद थे, जो किसान नेता थे, जब उनसे हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहीं पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वहीं बैठेंगे। तो वो जाहिर तौर पर आगे तो नहीं बढ़ना चाह रहे और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाह रहे कि उनका खुद का ही प्रोटेस्ट खराब हो। तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हुए आज प्रोटेस्ट में जिन्होंने इस प्रदर्शन को उनका भी ये कहना था कि हम जो भी करेंगे हमें जब निर्देश आएगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। इसका मतलब ये भी है पवन कि चाहे दिल्ली के सारे बॉर्डर्स हों, गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर, चाहे शाहजहांपुर का बॉर्डर हो, ये कॉमन लीडरशिप के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं इनके अंदर जो इनके काबू में भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि जब सिंधु और टीकरी बॉर्डर दोनों पर ये रोक लग गई, रास्ता रुक गया, उसके बाद किसान नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम दिल्ली के सारे रास्ते रोकेंगे। 8 दिसंबर को मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव की अगुवाई में लोग पहुंचे थे, लेकिन इनको जब शाहजहांपुर बॉर्डर जो कि राजस्थान और हरियाणा की सीमा है वहां रोका गया था तो पहला जो बयान था वो ये था कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें जहां रोका जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे। 8 दिसंबर से आज तक ये आंदोलनकारी वहीं रुके हुए थे, वहीं उन्होंने टेंट लगाए थे, वहीं उनकी खाने की व्यवस्था थी और पूरी तरीके से ट्रैक्टर से लेकर और प्रदर्शनकारी तक वहीं सेटल थे। अचानक से 20 ट्रैक्टर वाले आते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसमें कम से कम आंदोलन के नेताओं की सहमति नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उग्र विचार वाले या कहें कि उत्तेजित युवा जरूर होंगे। और जिस 20 ट्रैक्टर की बात की जा रही है, इस आंदोलन को अगर आप देखेंगे, शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर 15 से 20 ट्रैक्टर ही थे, बाकी सब टेम्पू थे, ट्रैवलर थे, क्योंकि बहुत से लोग वाहनों के जरिए आए थे, महाराष्ट्र, नासिक और मध्य प्रदेश की तरफ से आए थे, तो ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या कम थी। अचानक से ऐसे 20-25 ट्रैक्टर ट्रॉली आए जो बैरिकेड दौड़ के आगे चले जाए, तो जरूर ये खुराफात है। जिस तरीके से किसान नेता कह रहे हैं वही खुराफात हमें भी दिखाई दे रही है। जमीन पर नाराजगी है, सरकार से नाराजगी है, लेकिन इस तरह से टकराव की कोई भावना हमने वहां नहीं देखी थी जो आज जिस तरह से सरप्राइज एक्ट करते हुए उन्होंने 20 ट्रैक्टरों के साथ इस बैरिकेड को तोड़ा है। और नेता जिस तरह से कह रहे हैं वैसे ही किसानों की भी भावना है। एक बार जरा फिर तस्वीरों का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या। दरअसल शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान और हरियाणा का ये बॉर्डर है और आप देखिए ये 15-20 की संख्या में जो थे ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, इन पर सवार कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती पहले तो बैरिकेड तोड़े। गोनिका बता रही थी आपको कि वहाँ कितने पक्के बंदोबस्त कर रखे थे इनको रोके रखने की। पुलिस ने सीमेंट के बैरियर लगा रखे हैं, ये लोहे के बैरियर लगा रखे हैं, इनको हटा दिया। ट्रैक्टर है आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हैं, और हटा करके फिर ये आगे हाईवे पर चले गए, लेकिन 10-15 किलोमीटर आगे जा करके फिर इनको रोक दिया गया। वहाँ पर मजबूरन इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना है, ऐसी करना पड़ा। इस पुलिस को ये भी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। हालांकि जहाँ से ये लोग चले वहाँ के बारे में जो डीएसपी वो कह रहे थे कि वहाँ हमने इनके ऊपर फोर्स यूज़ नहीं की, उन्होंने तो अपनी तरफ से संयम बरता। लेकिन आप देखिए ये स्थिति है वहाँ पर, ये बड़े बड़े बैरिकेड जो हैं कंक्रीट के सड़क पर हैं और ट्रैक्टरों से इनको हटा करके और फिर वहाँ से ये लोग रवाना हुए। किसान आंदोलन के बीच कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।